ओम नमो नारायण मित्रों। आज मैं आपके हस्तरेखा के अनुसार आपके धनवान बनने के योग है या करोड़पति बनने के योग है उस तो क्या रेखाएं होनी चाहिए और उनका क्या फलादेश होना चाहिए जिससे कि आपका करोड़पति बनने का योग प्रकट होता है, वो मैं इस पर चर्चा करूंगा। और आगे मैं अपने हस्तरेखा के वीडियोस की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। अगर आपको आगे इससे ज्ञान वर्धन करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन दबा करके आप उसको नोटिफिकेशन बेल दबा के आप उसको ऑन कर सकते हैं, ताकि मेरे जो नए वीडियो अपलोड करूं मैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता रहूं। तो इसके लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। अगर पसंद हो, कोई कमेंट है तो आप मुझे मेरे मेल बॉक्स में व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आइए मित्रों, देखते हैं कि धनवान बनने की क्या योग होते हैं। आइए मित्रों, देखते हैं। अगर आपके ये राहु एरिया है, अगर इस राहु पर्वत पर आपका त्रिभुज बन रहा है तो ये एक आपके धनवान बनने के योग हैं। और अगर दूसरा योग है, अगर आपकी जो भाग्य रेखा है वो ब्रेसलेट लाइन से, यहाँ से ब्रेसलेट लाइन से ऊपर सीधे शनि पर्वत तक, सैटर्न माउंट तक जाती है, पूरा ऊपर तक चली जाती है, तो आपके धनवान बनने के योग हैं। और तीसरा, अगर कोई लाइन आपके जो बुध और सूर्य और बुध पर्वत के बीच से कोई लाइन अगर नीचे इस तरह से अगर झांक रही है, थोड़ा सा नीचे तक गई है, तो भी एक ये प्रबल योग है धनवान बनने का। और सबसे प्रबल योग होता है जिसको त्रिभुज, बृहद त्रिभुज कहते हैं। अगर ये जीवन रेखा से कोई एक स्वास्थ्य रेखा जो होती है वो बुध पर्वत की ओर जाती है, इसको स्वास्थ्य रेखा कहते हैं, तो या बुद्ध रेखा भी बोलते हैं इसको। तो ये रेखा और भाग्य रेखा, जैसे ये रेखा जीवन रेखा से निकली हुई है और बुद्ध पर्वत की तरफ गई है, और ये भाग्य रेखा ऊपर तक जा रही है, और ये जीवन रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये तीनों मिल करके अगर ये त्रिभुज का, बड़े त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं। इस त्रिभुज को आप देख सकते हैं, बृहद त्रिभुज, ये तो ये इस तरह से ये त्रिभुज बना। तो इस तरह से अगर त्रिभुज बनता है तो वो भी एक धनवान बनने के योग होते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो नीचे से जानी चाहिए। और एक धनवान बनने के योग और होते हैं, चंद्र पर्वत से अगर कोई लाइन भाग्य रेखा तक जाती है और उस पर मिल जाती है तो ये विदेश से पैसे आने का भी एक प्रबल योग है, और विदेश योग भी फलित होता है। ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर धन अर्जन कर सकता है, पैसे कमा सकता है, या अपने स्वदेश में रहकर ही वो विदेश से उसका पैसे कमाने का योग बनता है, और वो विदेश का भी उसका प्रबल योग रहता है। अगर नहीं विदेश जा रहे तो विदेशी मुद्रा उसके पास आएगी, उसका विदेशी मुद्रा का आवागमन रहेगा। और इसके लिए और भी कुछ चीज़ें हैं जो उसके साथ होनी चाहिए, जैसे कि गुरु पर्वत तो उच्च होना चाहिए, और बुध पर्वत भी आपका उठा हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की रेखाएं बनती हैं और आप इसमें अपने कर्म भी जोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि ये रेखाएं हैं तो फलित ही होंगी, वो व्यक्ति धनवान ही बनेगा। इसमें कर्म भी आपके जुड़ने चाहिए, आपके कर्म भी सात्विक होने चाहिए, और आपका अंतर प्रेरणा होनी चाहिए, मोटिवेशन आपके अंदर होगा, लेकिन आप आलसी नहीं हो, उस तरह से आप कर्म करें। क्योंकि ये तो कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान विश्व तो है ही, इसमें आपको कर्म तो अपने करने ही पड़ेंगे। रेखाएं तभी फलित होती हैं जब आपके कर्म भी अनुकूल होते हैं। इस तरह से मैं आगे और भी इसमें एनालिसिस बताता रहूँगा। अगर आपके मेरा वीडियोस अच्छे लगें तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैंने इस चैनल को लाइक कर सकते हैं। कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का मैं शीघ्रता से जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओम नमो नारायण।